हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैप्चर स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। So you can see in problem 1 it is given companies X and Y are in the same risk class and are identical in every fashion except that company X uses a debt. क्योंकि कंपनी एक्स में डेट यूज हो रहा है, सो इट इज ए लीगल फर्म, वाइल कंपनी वाई डज नॉट। द लीगल फर्म है जो ₹9 लाख डिबेंचर से कैरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 9 लाख का इसमें डिबेंचर है एंड इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बोथ द फर्म्स अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट्स ऑफ 15 लाख। टोटल एसेट्स आपको दिए हैं 15 लाख की और उसके ऊपर हमें रिटर्न मिल रही है 20%। Assuming perfect capital markets, rational investors and so on, टैक्स रेट ऑफ 25%। अब इसमें टैक्स रेट भी आपको दिया हुआ है, इट मीन्स ये एक फर्म बन जाएगी विद टैक्स। एंड कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 15% फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी। तो जिसमें 100% इक्विटी है उसकी कई आपको दे रखी है 15%। So we have to compute the value of company X and Y using net income approach and net operating income approach and cost of capital of the firms X and Y using net income and net operating income approach। तो दोनों अप्रोच ही आपने अप्लाई करनी है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन। तो इसका डाटा ड्रॉ करते हैं कंपनीज का जो हमें डाटा दिया है एज पर इनकम स्टेटमेंट। तो वी आर डूइंग प्रॉब्लम नंबर 1। तो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। तो आप ड्रॉ कीजिए, दो फर्म्स आपको दिए हैं, कंपनीज आर एक्स एंड वाई। तो उसमें आपको मेंशन दिया है तो एक्स कंपनी है कि डेट आल्सो विच इज ₹9 लाख डिबेंचर्स 10% इंटरेस्ट। तो इट मीन्स 10% डिबेंचर्स हैं कंपनी एक्स में, इसमें जो 9 लाख, और वाई में कोई डिबेंचर्स नहीं है। और जो टोटल एसेट्स हैं वो है इनकी 15 लाख, इतनी बैलेंस हो जाएगी इनकी इक्विटी। टोटल गिवन 15 lakhs, so बैलेंस है कि 6 लाख इक्विटी। तो इसमें टोटल इक्विटी आ जाएगी 15 लाख की, टोटल एसेट्स आ रही 15 लाख। ये आपको क्या क्या दिया है, EBI की आपको दे रखी है, जैसे ये अगर टैक्स रेट आपको दिया है 25%, रिटर्न ऑन एसेट्स आपको दे रखी हैं 20%, एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फॉर ऑल इक्विटी कंपनी, इसमें वाई जिसमें 100% इक्विटी है इसकी कई दे रखी है, यही इसकी केओ बन जाएगी, जैसे जो 15%। तो किसी गिवन तब आपको वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है दोनों फर्म्स की विद टू अप्रोच, नेट इनकम एंड NOI। तो पहले अप्लाई करते हैं नेट इनकम अप्रोच, सो NI थ्योरम और NI अप्रोच। तो उसमें देखिए हम EBIT से स्टार्ट कर रहे हैं, बची की इबिट, ये आ जाएगी कैपिटल के ऊपर आपकी 20% रिटर्न। तो इबिट 15 लाख इनको 20%, देखिए इक्वल टू 3 lakhs। अब टैक्सेज भी हैं तो पहले माइनस करके हैं इंटरेस्ट। तो एक्स में 9 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट है आपका 90,000, और वाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैलेंस आ जाएगा आपका PB की, किसी की 210,000, और वाई में है 3 lakhs। अब उसमें से टैक्स माइनस कर लीजिए, टैक्स रेट आपको दिया है 25%, so balance will be our profit after tax। so this is 210 minus 25%, 157,500।
एंड दिस इज 225,000, 225,000 इज अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसकी वैल्यू ऑफ अ फर्म। तो फर्स्ट यू गेट वैल्यू ऑफ गेट, तो वैल्यू ऑफ गेट इज गिवन 9 लाख एंड देन यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जिसे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैक डिवाइड कर दीजिए आप के से, तो उसमें के को सेम रहेगी 15%। तो जिसे जो पैक 225 डिवाइडेड बाय 15%, तो जिसे कमिंग 15 लाख वैल्यू। और इस केस में आपकी वैल्यू आ रही है पैक इज 157,500, तो डिवाइडेड बाय अवर 15% के, जिसे 1050। It means now you get total value from this is value get plus a value of equity. This is coming to be 1950 and this one is 15 lakh. And now you calculate KO. फार्मूला बन जाएगा EBIT, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से डिवाइड बाय वैल्यू पर। तो EBIT है आपका 3 लाख, उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स 25%, ये बन जाएगा 225, तो डिवाइड कर दो वैल्यू फर्म से 1950। तो इस केस में आपको आंसर आ रहा है पोस्टल कैपिटल 11.54% एंड हेयर 225 डिवाइडेड बाय 15, दिस इज कमिंग 15%। इसका जो आप देखेंगे सेम ही है जो आपको पहले से दिया है, पर इस केस में सिर्फ के ही दिया है समझो आपको, और उससे पहले हम के ओ कैलकुलेट कर सकते हैं इबिट आफ्टर टैक्स अपॉन वैल्यू। ये कि आपकी नेट इनकम अप्रोच। अब देखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, दैट इज सिमिलर टू MM थ्योरम। तो नेट इनकम अप्रोच में को हमने सिंपल इनकम स्टेटमेंट बना के नॉर्मल वे में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बट व्हेन वी हैव NOI थ्योरम, नेट ऑपरेटिंग इनकम विद टैक्सेज, तो इसमें आपको MM की तरह ही होती है। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम व्हाट इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो अनलीवर्ड है आपकी वाई फर्म, इसमें व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई फर्म, तो उसका फार्मूला है। अब आपको कई दे रखी है, तो आपके पास EBIT भी है, तो उसको ले लीजिए आप इबिट आफ्टर टैक्स अपॉन KE। तो देखो इबिट है आपके पास 3 लाख, 15 लाख के ऊपर जो हमारी 20% रिटर्न है जैसे EBIT, उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.25, तो डिवाइड किया आपने KE से 0.15, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई फर्म की। तो जिसे जो 225 डिवाइडेड बाय 0.15, तो जिसे कमिंग सेम 15 लाख, तो इनडायरेक्टली आपको दी हुई है दिस वैल्यू। नाउ यू गेट वैल्यू ऑफ लीगल फर्म। लीगल फर्म है इसमें आपकी एक्स फर्म। अब इसका फार्मूला बन जाता है वैल्यू ऑफ लीगल अनलीगल फर्म प्लस T इंटू डी टैक्स सेविंग ऑन डेट। तो आप देखेंगे अनलीगल फर्म की वैल्यू तो आ गई है 15 लाख। अब इसमें आपको टैक्स ऐड कीजिए डेट की, टैक्स का रेट है आपका 25% और डेट का अमाउंट है आपका 9 लाख। तो इट इज 9 इंटू 0.25 विच इज 2.25 प्लस 15, so total value ये नाउ 17,25,000। अब इसके बेस पर आप KO कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स फर्म का, मतलब ये KO, इसका KO तो सेम ही रहेगा, जिसे गिवन KO इक्वल टू KE, जिसे गिवन टू बी 15%। तो उसका KO का फार्मूला मांगेगा इबिट को बनाया आपने आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू फर्म। तो इबिट है आपकी 3 लाख से and after tax 0.75, value for which is 17,25,000. So this is 225 divided by 17,25, 13.04, 043%। और आप इसकी KE भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो KE का फार्मूला बनाता है वो KE फॉर जिस एक्स फर्म जो लीगल फर्म है आपकी,
तो उसके लिए आपको देखो इबिक है आपके पास, जैसे कि 3 lakhs, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए 10% और 9,90,000, जैसे कि 210,000 माइनस कर लीजिए टैक्स, तो दिस विल बी पैट, जैसे 210 माइनस 25%, जैसे 157,500। अब आपको चाहिए कि के लिए इक्विटी की वैल्यू, उसका फार्मूला बनेगा वैल्यू फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। आपको वैल्यू फर्म आ गई है, जैसे वैल्यू फर्म, इसमें से डेट माइनस कर लीजिए, 17 माइनस 9 825। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज के ई। तो के ई का फार्मूला बताई कीजिए, पैट अपॉन इक्विटी। So PAC is 157,500 divided by equity value 825,000 into 100, 19.091%, and this was our Q। ये आंसर है आपके NOI थ्योरम विद टैक्सी। तो आप ध्यान से समझिए, NI थ्योरम भी हमने डिस्कस की और NOI थ्योरम। NOI थ्योरम होती है सिमिलर टू MM थ्योरम विद टैक्सी। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर सेकंड। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इसमें आप देखिए आपको मेंशन किया है कंपनी से करंट के EBIT इज ₹4 lakhs, द फर्म करंटली आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ ₹15 lakhs एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 10%, इट्स कॉस्ट इक्विटी इज एस्टिमेटेड टू बी 16%, डिटरमिन करंट वैल्यू फर्म यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आप देखो आपको EBIT दिया है, आपको एक प्राइसिंग सिचुएशन दे रखी है कंपनी की, उसमें आपके पास EBIT है जिसमें गिवन को भी 4 लाख, and then it has a debt of 15 lakh at average cost of 10%, it means 10% debt है कंपनी का 15 लाख, एंड इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी की आपको दे रखी है 16%। तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू फर्म। तो आप देखिए इबिट है आपके पास, डेट इज 4 लाख, उसमें से माइनस करके हैं इंटरेस्ट 10% ऑन 15 लाख 150, बैलेंस है कि PBT जिसे कि 250। तो वैल्यू फर्म मीन्स पहले आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ डेट। तो डेट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 15 लाख। नाउ यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी का फार्मूला बन जाएगा PBT, इसमें टैक्सिंग नहीं है, PBT डिवाइडेड बाई KE। PBT है आपका 2,50,000, KE है 16%, डिवाइडेड बाई 16%। तो किसी को भी 2,50,000 डिवाइडेड बाई 16%, 15 लाख 62,500। तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म है ये डेट प्लस इक्विटी, तो जिससे कि 30,62,500। तो जैसे फर्स्ट पार्ट दे रहा है डिटरमिन करंट वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कोई टैक्स भी नहीं है। सेकंड ईयर आस्किंग डिटरमिन फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट एंड लीवरेज रेशो। अब आपको केओ कैलकुलेट करने हैं। तो केओ का फार्मूला सिंपल है, इबिट को डिवाइड कर रखे हैं वैल्यू ऑफ फर्म से। तो हाउ मच इज EBIT 4 लाख, तो जैसे 4 लाख डिवाइडेड बाय दिस इज वैल्यू ऑफ फर्म 30,62,500 इनको 100 कर लीजिए, केओ आ जाएगी आपकी 13.061%। एंड दे आर आस्किंग लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो के लिए डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट है आपका 15 लाख, इक्विटी है 1562, इसको डिवाइड कर रखे हैं 15 डिवाइडेड बाय 15,62,500। तो दिस रेशो इज कमिंग 0.96। दिस इज सेकंड पार्ट, यह है वास्ट। और एक और पार्ट हमने पूछा है सी, द फर्म इज कंसीडरिंग रिड्यूसिंग द लीवरेज बाय सेलिंग 5 लाख ऑफ इक्विटी इन ऑर्डर टू रिडीम 5 लाख डेट। अब जो कंपनी का डेट है 15 लाख का, उसको हम रिडीम कर रहे हैं 5 लाख डेट, और उसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनअफेक्टेड, पर जो कॉस्ट ऑफ डेट है आपका वो सेम रहेगा। हाउएवर
फर्म कॉस्ट टू इक्विटी कैपिटल इज टू बी रिड्यूस टू 12%, और उसका जो इफेक्ट होगा कई हमारी 16 से 12% हो जाएंगी। इट मीन वट विल बी न्यू पोजीशन, तो डेट आप रिडीम कर लीजिए -5 लाख, तो अब नया डेट आपका 10 लाख का रह जाएगा, और जो कई है आपकी ये हो जाएगी 12%। ये नई पोजीशन आ गई आपकी। एंड वुड यू रिकमेंड द प्रपोज्ड एक्शन, तो आपने देखना है तो इसका क्या इफेक्ट होगा वैल्यू फर्म के ऊपर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, राइट। तो लेट अस कैलकुलेट इबिट। इबिट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, हमने इक्विटी इशू करके डेट रिडीम कर लिया, मींस टोटल एसेट्स आपकी सेम है, तो आपकी जो इबिट है वो सेम रहेगी। तो लेट अस टेक टू ईबीआईटी इज 4 लाख माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो जाएगा 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख। बैलेंस है पीबीटी, दिस इज 3 लाख। तो वैल्यू डेट आ जाएगी, डेट की वैल्यू होगी आपकी 10 लाख की। वैल्यू ऑफ इक्विटी, जैसे कि पीबीटी को डिवाइड कर दिया के से, डेट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जैसे ये ओवर 3 डिवाइडेड बाय 12%, 25 लाख इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। So what will be over a value from 35 लाख। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है हमें। पहले जो हो वैल्यू फर्म की 30,62,500, नाउ इट हैज बिकम 35 लाख, वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो दिस इज बेनिफिशियल। एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका फार्मूला है इबिट अपॉन वैल्यू फर्म। तो इबिट है आपका 4 लाख, वैल्यू फर्म है 35, इनटू कर लीजिए 100, ये आपकी परसेंटेज में आ जाएगी। इबिट देखो 4 लाख है, इसे 400 अपॉन 35, और केओ होगी आपकी 11.43%, और उसको पुरानी केओ से कंपेयर कीजिए। पहले की आपकी 13.06, तो ये भी रिड्यूस हो गई है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, वैल्यू राइज हो रही है। सो दिस प्रपोज्ड एक्शन इज बेनिफिशियल, so hence company should accept the new proposal. नेक्स्ट we have प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें आप देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, a company with net operating earnings of 300 lakhs is attempting to evaluate a number of possible capital structures given below। इसमें डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपने इवेल्यूएट करना है। विच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर विल डू रिकमेंड एंड वाई। आपको देखो कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है 1 2 3 4 5, 5 कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। डेट आपको दिया है रुपीज़ लैक्स में, उसकी कॉस्ट ऑफ डेट आपको दिया है केजी 10% में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको दी है। तो इट मीन्स कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हम प्रेफर करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स रेट को मेंशन नहीं किया है, ईबीआई की आपको दे रखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो आप वैल्यू फर्म कैलकुलेट कीजिए और उसकी ओवरऑल के हो, तो यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम होगी, वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो डाटा हमें दिया है रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं आपके, रुपीज़ आर इन लैक्स। So you can write here capital structures। उसके आपके पास हैं 5 ऑप्शंस हैं कैपिटल स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आप देखिए सबसे पहले हमें दिया है डेट, डेट का अमाउंट दे रखा है आपको, रुपीज़ इन लैक्स में है। सो डेट अमाउंट है 3 4 5 6 700, 300 400 500 600 700। फिर आपको केजी दे रखा है और केई भी दे रखा है। केजी आपको दिया है परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है आपका, केई आल्सो इन परसेंटेज 10%, 10%, यानी कि 11 12 एंड 14%। के ई इज आल्सो गिवन 12.5%, यानी कि 13.5, 15% एंड 18%। सो यानी EBI के गिवन नेट ऑपरेटिंग इनकम रुपीज़ इन लैक्स, जिसे 300 लैक्स, ये आपकी सेम है सभी कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इक्विटी मेंशन नहीं की तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इबिट में से पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट, जैसे 10% ऑन 300 30, 10% ऑन 400 40, 11% ऑन 500 55,
12% on 600, 72, 14% on 790। तो इस तरीके से आपका PBT आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। So this is coming 270, 260, 245, so 228, 202। अब आपको कई दे रखे हैं, तो इससे आप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकती हैं। तो दैट इज इक्वल टू PBT डिवाइडेड बाई KE। तो ये आपकी चल रही है रुपीज लैक्स में। लेट अस से 270 डिवाइडेड बाई 12%, 2250। So 260 divided by 12.5%, 2080। So 245 divided by 13.5%, so 1815 राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, जिसे कमी 1814.8 राउंड ऑफ कर दिया मैंने। 228 डिवाइडेड बाई 15%, 1520। So 202 divided by 18%, so 1122। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेट? डेट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसे कि 300, 400, 500, 600 एंड 700। सो इन दिस वे यू गेट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। इससे आपकी टोटल वैल्यूज आ जाएंगी फर्म की, जिसे कि 1822, सो 2120, 2315, सो 2480, सो 2550। यानी कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO, उसका फार्मूला बनेगा EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो जैसे कि EBIT 300 है सभी में, तो उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2550, 11.765%, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 2480, 12.1%। So 300 divided by 2315 into 12.96%, यानी 300 divided by 2120, so 14.15%, 300 divided by 1822, 16.47%। आप देखेंगे वैल्यू हमारी मैक्सिमम है 2550, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है दिस वन। सो इट मीन दिस इज बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी शुड यूज डेट ऑफ 300 लाख सो दैट वैल्यू इज मैक्सिमाइज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज। ये आपका बेस्ट फाइनेंशियल प्लान बन जाएगा और यह बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। उस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।